Raj
चौबीसों महाराज चरणों में थारे नमो नमः। चौबीसों महाराज चरणों में थारे नमो नमः। चरणों में थारे नमो नमः। चरणों में थारे नमो नमः। श्री चौबीसों महाराज चरणों में थारे नमो नमः। चौबीसों महाराज चरणों में थारे नमो नमः। अजित संभव जिन स्वामी विशद अजित अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन हो सुमत विधामी पद्म गो महाराज जय हो प्रभु महाराज चरण धार नमो नमः। चौबीसों महाराज चरण धार नमो नमः। शिखरो भाला के तीरथ हमारा तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा अमृत माही हर तेरे ओ शीरे की धारा उसे शिखरो भाला के तीरथ दिनम श्रीनाथ महाराज जय जय श्रीनाथ महाराज चरण धारे नमो नमः। चौबीसों महाराज चरण धारे नमो नमः। चरण धारे नमो नमः। चरण धारे नमो नमः। चौबीसों महाराज चरण धारे नमो नमः।
स्वामी तेरे पूरी सूरत स्वामी भक्ति भाव से भक्ति भाव से स्वामी पाप मिटे ऐसी कृपा करो प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो प्रभु हम पर दास रहे ओम जय मधुसूर स्वामी जय हो ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे,
चलना तब वो घर पहुंच पाते थे। मैंने कहा भैया जी आज तो बड़े जल्दी आ गए आप, रोज तो लेट आते थे जिस घर में मैं रुकी हुई थी। बोले दीदी थोड़े से रात हो जाती तो फिर खाना पीना सब छूट जाता। इतनी चिंता है, मतलब क्या करें, उनको ये पता है कि पर्यूषण पर्व चल रहे हैं। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ दिन कभी कभी यहाँ पर जैसे लगता है भीड़ ज्यादा होती है, तो मेरे को लगता है किराए से तो ही बुलाए जाते हैं इधर। कभी कभी कम लगते हैं, कभी ज्यादा लगते हैं, तो किराए के लोग तो नहीं बुलाते हो कि इधर के लिए दिलशाद गार्डन के लिए। उसमें से आप लोग 10 दिन में इतनी बैटरी चार्ज कर लेते हो कि वो 355 दिन चार्ज रहती है। 10 दिन होते हैं फिर चार्ज कर लेते हो। अरे इसको हमें और ज्यादा चार्ज करने का कोशिश करना है, क्योंकि बीच बीच में पर्व आते हैं हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए ही पर्व आते हैं। और उस गंदगी को तो हम प्रतिदिन साफ करते हैं। कहीं आप लौट करके चले गए महीने 2 महीने के लिए तो बात अलग है, वो मजबूरी का नाम महात्मा नाम है। लेकिन यहाँ पर आप लोग कर ही नहीं सकते। कोई मोए का ताला लगा हुआ है तो बात अलग है। जहाँ जाओगे ये तो हमारा हृदय, हमारी आत्मा सब साथ में रहने वाली है, कहीं छूटने वाली नहीं है। कि आत्मा तुम घर में ही रहना और शरीर अकेले से कहना तुम चलो मेरे साथ में। कौन जाएगा? मेरा है कौन? वो तो साथ में रहेगी। इसकी दूसरी जो आत्मा है इसकी सफाई तो हम प्रत्येक समय प्रत्येक अवस्था में कर सकते हैं। ये मत सोचना कि हम टॉयलेट में हैं, वॉशरूम में हैं तो हम इसकी सफाई नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक समय कर सकते हैं। आप किचन में हो तो भी सफाई कर सकते हो, गंदगी को झाड़ना ही तो है। टॉयलेट वॉशरूम में हो उधर भी सफाई करती हो। आप लोग ऑफिस में होते हो उधर भी सफाई कर सकते हो। क्या करना है सफाई करने के लिए? प्रत्येक आत्मा के अंदर खूबियां तो होती है, तो खूबियों के साथ में नियम से खामियां तो होंगी ही होंगी, क्योंकि संसारी आत्माएं अभी मोक्ष नहीं गई है, भगवान नहीं बनी है। इसलिए कुछ ना कुछ खामियां तो अवश्य ही होंगी ही होंगी। जब हम भगवान बन जाएंगे तो सारी गंदगियों का विसर्जन यही हो जाएगा। फिर हमारे पास में क्या बचेंगे? गुण ही गुण बचेंगे। तो जैसे किसान होता है, किसान एक पौधे को लगाता है तो आसपास की जितनी गंदगी होती है सारी गंदगी को क्या करता है? काट छाट करता कि नहीं करता है? इसी प्रकार हमने भी जो धर्म का पौधा लगाया हुआ है, इस धर्म के पौधे को सुरक्षित रखने के लिए बोले संयम रूपी तो तार चाहिए और व्रत रूपी केवल चाहिए। तब आप सारे सीरियल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। आपको कौन सा चैनल देखना है वो देख सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? चूज आपको करना पड़ेगा कि कौन सा चैनल हमको देखना है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा के आसपास में बगिया, जो हमारी बगिया खिल रही है धर्म की, इसके आसपास में जितनी भी गंदगी है, जितने भी व्यर्थ के वेस्टेज पौधे लगे हुए हैं, उसकी भी क्या करना है? हमको काट छाट करना है। तब तो हमारा व्रत सुरक्षित रहेगा। और वो एक दिन व्रत रूपी जो वृक्ष होगा ना, धर्म रूपी वृक्ष हो, वह हरा भरा फूल फलों से लदा हुआ ऐसा होगा कि जो भी उसके करीब आएगा वो नियम से सुख की नींद सोएगा ही सोएगा। आप लोग जब मंदिर में आते हो, मंदिर में निद्रा क्यों आती है? घर में सारे दिन काम करते तब तो निद्रा भाग जाती है। उसका कारण क्या है? जिनवाणी माँ जब लोरी सुनाती है तो बच्चों को नींद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक इसका रीजन यही है कि सारी दिन जब हम घर में काम करते रहते हैं तो घर में काम करने पर एक काम हमारा पूरा नहीं होता है, दूसरा
ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। अब जहाँ पर टेंशन होगा वहाँ पर निद्रा देवी कहाँ से आएगी? और टेंशन मुक्त उपाय एक मंदिर से मिला हुआ है, और वो भी जिनवाड़े का सारी मिला हुआ है। ये परिसर ही ऐसा है कि जहाँ पर खाली बैठते हो और निद्रा का झोंका आ जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ शायद यहाँ पर किसी को भी नींद आती, मेरी नजर सब पर पड़ी रहती है, कोई भी नहीं सोता। बहुत अच्छा है क्योंकि सब लोग मनोयोग से सुनते हैं, और कुछ कुछ मेरे को बीच बीच में लॉलीपॉप खिलानी पड़ती है। दाल रोटी सब्जी रोज रोज खिलाएंगे ना तो एक दिन में छक जाओगे। उसके साथ में थोड़ा सा नमकीन होता है, मीठा होता है, अचार होता है, पापड़ होता है, सब कुछ खिलाना पड़ता है। टॉफी भी देते हैं, बीच से बिस्किट भी देते हैं, बच्चों की उंगलियां के बाल आते हैं वो भी खिलाते हैं बीच में। ये सब देना पड़ता है क्योंकि यदि हम आपको एकदम अध्यात्म में ले जाएंगे, एकदम कर्म सिद्धांत में ले जाएंगे तो आप लोग भी छप जाओगे, सिर से ऊपर से चला जाएगा। इसलिए मेरे को सब तरह का मसाला यहाँ पर देना पड़ता है, भोजन में सब कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि हम उस गंदगी को कैसे साफ करें। तो ये तो आपको पता है कि हमारे अंदर खूबियों के साथ में खामियां क्या है जो हमारे जीवन को व्यसनी बना रही है। और व्यसन वह कहलाता है जो हमारी बुरी आदत हुआ करती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, किसी को टीवी देखने की आदत होती है, सीरियल देखने की। जब तक सीरियल नहीं देख लेगा उसको तलब लगी रहेगी। और आज का टाइम पूरा हो गया, तलब लगे रही, अब कल क्या आने वाला है, क्या आने वाला। जैसे जब बचपन में रामायण देखते थे तो पता ही नहीं चलता था वो 45-40 मिनट कैसे निकल जाता था। फिर ऐसे लगता था वो अगला संडे कब आने वाला और क्या आने वाला, क्योंकि उतना शास्त्र वर्ग का ज्ञान भी नहीं था, बचपन ही था, तो उस समय तलब लगी रहती थी। इसी प्रकार आप लोग जब सीरियल वगैरह देखते हो आपको तलब लगी रहती है, इसके बाद में क्या होने वाला, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बंधुओं, मैं आपसे कहती हूँ, आपने रामायण देखी होगी, वो तो कहीं ना कहीं से धर्म से रिलेटेड थी, लेकिन सीरियल देखते हो नियम से राग देश भिखारी भावों को ही उत्पन्न करने वाला। ये ध्यान रखना। सीरियल देखना ही तो कौन सा देखो, आजकल इतने सुंदर सुंदर सीरियल इसमें यूट्यूब में आते हैं, मैं देखती हूँ कितनी सुंदर सुंदर नाटिकाएं। कभी सेठ सुदर्शन का बताते हैं, कभी अंजना सती का बताते हैं, कभी मैना सुंदरी का बताते हैं, कभी अंजन चोरी की नाटिका बताते हैं। सीरियल देखना है तो ये देखो ना। और वो सब सीरियल देखने से क्या होता है, शिक्षा तो एक मिलती है हमको, लेकिन बुराइयां जल्दी उत्पन्न हो जाता है। फिर हमारी नजरों में ये दिखता है वो भी ऐसा काम कर रहा है, वो भी ऐसा काम कर रहा है, यदि मैं कर लूं तो उसमें क्या धोया है, कौन सा अपराध मैंने कर दिया है। लोगों की सोच ये हो जाती है। जब आपको दृष्टि डालना है तो लोगों की अच्छाइयों पर दृष्टि डालो ना। लोगों के अंदर खूबियां कितनी हैं। किसी व्यक्ति ने 99% अच्छा काम किया हुआ, उसके प्रति मेरी दृष्टि गई ही नहीं है, हम उसको तो इग्नोर कर देते हैं। और जहां पर उसकी 99 अच्छाइयों के साथ में यदि एक गलती पनप रही है, हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, सीधा वहीं पर जाती है। यही एक हमारे लिए पतन का कारण बन रहा है। सामने वाले का तो जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम अपने आप से भी ये कहते हैं, हमें किसी की 99 अच्छाइयों के साथ में एक गलती दिखती है तो मन खिन्न हो जाता। जहां पर आपका अपनापन नहीं है वहां तो आप हर व्यक्ति को ना कर दोगे, इग्नोर कर दो, उस वक्त क्या लेना, एक ना देना दो। लेकिन आपका घर का मेंबर यदि उसके अंदर 99 अच्छाइयां हैं और एक बुराई उसके अंदर है तो समझ लेना आपको अंदर में भीड़ देगा। ऐसा खेद होगा कि मेरी बात को कहना क्यों नहीं मानता। मंदोदरी रावण को कितना समझाती कि नहीं समझाती,
सब कुछ पता था कि सीता है, ऐसी वैसी नारी नहीं है, शीलवती नारी है। रावण को समझ में नहीं आता था, मंदोदरी समझाती थी, वह शील तुम्हारे पूरे इस राज वैभव को ही नष्ट कर देगा। लेकिन कहाँ समझने वालों को वही में आता था, खूबियां बहुत थी, खामी उसके अंदर एक ही थी, ध्यान रखना। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जितनी भी गलतियां हैं, आज उसको निकालने की अपने को कोशिश करती है, क्योंकि धर्म का वृक्ष हमें हरा भरा करना है। जो कीड़े मकोड़े हमारे धर्म की वृक्ष में लग रहे हैं, उसको आज नष्ट करने का ही पुरुषार्थ करना है। ऐसा कौन है इधर? कुछ अपनी गलतियां भी तो बताओ कि मैं ही बताऊं। चाय पीने की आदत कितने को है कि जो व्रत उपवास भी नहीं करने देती है, कर लेते हो ना कि नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों का कहना ये होता है, दीदी कितने भी हमसे व्रत कर पाते, 10-10 दिन के, 1-1 महीने के। वही लोग होते हैं जो 16 कारण के व्रत करते हैं, दूध नहीं मिले चलेगा, लेकिन चाय भी पूरी काली चाय मिल जाए, नीरस ले लेंगे, चीनी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है उसमें चाय पत्ती और पानी उबाल कर वो दे दो। और नहीं पिएंगे तो कहीं सिर में दर्द होगा, कहीं शरीर में बेचैनी होगी, कहीं निद्रा देवी आएगी। ये अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो मैंने आज इस टॉपिक को क्यों लिया हुआ है, उसका कारण आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे पकड़ाई में लोग आने वाले नहीं है, कोई प्रसंग हमको लेना पड़ता है, इसलिए लोग पकड़ाई में आते हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ, ये चाय है एक हमारे लिए हानिकारक हो रही है, परेशान कर रही है कि सुखद अनुभव करा रही है। जब व्रत उपवास होता है तो आपको भी लगता होगा कभी कभी, कहाँ से मैंने ये आदत डाली है, काश ये आदत बचपन में ना डरती तो मुझे आज इतना दुखी नहीं होना पड़ता। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैंने कई जगह देखा हुआ है, जो दिन भर में कम से कम 25-30 चाय पीने वाले थे, आज उनकी पोजीशन ये हो गई है कि चाय तो पीते हैं, लेकिन पूरे दिन भर में आधा कप चाय। मैं आपको डायरेक्ट फोर्स नहीं डालूंगी, क्योंकि इंद्रियों को एकदम कंट्रोल में कर लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसलिए आप उसको, जैसे मान लीजिए आपको 3 बार पीने की आदत है, 2 बार कर दो, 2 बार पीने की आदत है, 1 बार कर दो, 1 बार में आप ज्यादा से ज्यादा पीते हो, अब उसको हाफ करो, हाफ से फिर 1/4 करो, धीरे धीरे। आज मैं चाय नहीं पीऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। कई लोग होते हैं 10 दिन चाय नहीं पीते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद 11वां दिन आता फिर शुरू हो जाता। अरे 10 दिन में तुमने इतना पुरुषार्थ किया था, 24 बनने के लिए गए थे और 26 बन करके आ गए, 2 कदम आगे चले और 10 कदम पीछे हो गए। 10 दिन में तुमने इतना पुरुषार्थ किया था कि हमें चाय पिए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की एक मेंटेलिटी सोच होती है, चाय नहीं पिएंगे तो शरीर ढीला हो जाएगा। अरे 10 दिन में तुम परिपक्व हो चुके थे। अब मैं कहती हूँ, अब 10 दिन का निर्वाह हो गया मैं, अब 10 दिन हम फिर नहीं पिएंगे। ऐसे करते करते आपका टाइम इतना अच्छे से निकलेगा कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें चाय पीना ही नहीं। एक हस्बैंड वाइफ थे, सभी शिखर पहाड़ की वंदना करने के लिए गए थे। हस्बैंड के लिए टमाटर बड़े पसंद थे और वाइफ की उसको चाय बड़ी थी, चाय के बिना वो जीवित नहीं रह सकती, बड़ी बेचैनी लगी रहती थी। तो दोनों का जब सभी शिखर पहाड़ की वंदना करने के लिए तो कहते हैं अपन दोनों कुछ ना कुछ नियम ले लेते हैं। बोले क्या नियम ले रहे? जिसकी जो कमी है उसी को दूर कर, क्यों ले जाने का पर्पस क्या है हमारा कि ये भगवान मैं अधोगति से ऊर्ध्व गति में मेरा गमन, ठीक है, नोट करते जाना, नहीं भूल जाओ। अधोगति से मेरा ऊर्ध्व गति में गमन को एरो बना करके फिर लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम यहाँ से खींचते गए तो आड़ी रेखा,
एक रेखा इधर खींचते हैं और एक रेखा हम इधर खींच लेते हैं। ये दोनों रेखा हमारी किस चीज की है? एक है जन्म की रेखा और दूसरी है मरण की रेखा। क्योंकि जब अधोगति से ऊर्ध्वगति में हमारा गमन होगा तो ना तो हमारा फिर जन्म होगा और ना ही मरण होगा। ठीक है, इस जन्म मरण का चक्कर हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है आप बताते हैं हम आपको। अब तीसरी इधर रेखा खींचते हैं, ये हमारी नरक गति का प्रतीक है। क्योंकि हम कहाँ गमन कर रहे